हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम पिछले 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और तीनों लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में हम विद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे थे और आवेश के 3 गुणधर्म कंप्लीट कर चुके थे। और मैंने बताया तो 2 गुणधर्म बचे हुए हैं, एक तो द्रव्यमान परिवर्तन और आवेश का संरक्षण। आज इस लेक्चर में यही कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अपन एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन मतलब 4th नंबर का अपन क्या लेंगे, द्रव्यमान परिवर्तन। आवेश के कारण द्रव्यमान परिवर्तन। ये तो बहुत छोटा सा गुण है, फटाक से हो जाएगा ये वाला। तो 5-7 मिनट में हो जाएगा, 5-7 मिनट में, ठीक है। आवेश के कारण द्रव्यमान परिवर्तन से हमारा क्या तात्पर्य है? आपको पता है आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाए। तो जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा हुई है उतना ही क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी 5 कूलाम आवेश उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। सही बात है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं कुछ बात करूं कि मान लीजिए किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो क्या होगा, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी क्या बढ़ गया, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी। यानी कुल मिला के दोनों स्थितियों में, अगर पहली स्थिति देखी जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए पदार्थ में, तो मतलब उसका जो द्रव्यमान था उससे कुछ द्रव्यमान बढ़ गया क्योंकि उसके अंदर क्या हो गए, कुछ पदार्थ आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गया। और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया तो उसका द्रव्यमान घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो गया। इसको एक उदाहरण के जरिए और इसको अच्छे से अपन समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 3 पदार्थ, एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये, एक पदार्थ, ठीक है। इसमें ये वाला पदार्थ क्या है, उदासीन है, और इस वाले पदार्थ ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस वाले पदार्थ ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसमें भी आवेश उत्पन्न हो गया, इसमें भी आवेश उत्पन्न हो गया। तो इसमें आवेश कौन सा उत्पन्न हुआ, पॉजिटिव। इसमें कौन सा उत्पन्न हुआ, नेगेटिव। दोनों में आवेश उत्पन्न, आवेश उत्पन्न, ध्यान रखना, आवेश उत्पन्न। अब आप देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हमारे पास मान लीजिए ये कोई क्या है, एक द्रव्यमान है जिसको हमने किस पे रखा हुआ है, एक द्रव्यमान नापने वाली मशीन के ऊपर रखा हुआ है, द्रव्यमान नापने वाली मशीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मशीन के आंकड़े, ठीक। अब हमारे पास जो द्रव्यमान आंकने वाली मशीन के ऊपर ये द्रव्यमान रखा हुआ है, इस द्रव्यमान के अंदर से हम क्या कर दे, इतना सा पार्ट निकाल ले, तो अब क्या हो जाएगा, इस द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो मात्रक आ रहे थे उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, इस द्रव्यमान, वही पहले वाला द्रव्यमान, ठीक है, वापस उसको डाल दिया। और अब जितना द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के अंदर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर दिया। मानिए मैं वापस को समझाता हूँ आपको अच्छे से। पहली वाली कंडीशन में तो मैंने क्या किया था, कुछ द्रव्यमान बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान था वो क्या हो गया था, घट गया था। अब सेकंड वाली कंडीशन में मैंने क्या किया, इसका इतना ही द्रव्यमान रखा वापस, इसके ऊपर मैंने कुछ द्रव्यमान बढ़ा दिया। तो अब क्या हुआ, इसके जो आंकड़े थे वो बढ़ जाएंगे। पहले वाली कंडीशन में घट गए थे, अब आंकड़े बढ़ जाएंगे। मतलब जब किसी चीज को ऐड किया गया तो द्रव्यमान बढ़ गया,
जब किसी चीज को द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान है उसको बाहर निकाल लिया गया तो द्रव्यमान घट गया। तो कुल मिला के वही चीज यहाँ पे हो रही है। क्या, देखिए ये क्या है, उदासीन, ये क्या है, आवेशित, आवेश उत्पन्न हो गया इनमें, ये नेगेटिव चार्ज युक्त और ये पॉजिटिव चार्ज युक्त। अगर मैं तीनों के द्रव्यमान की बात करूं तो जब ये तीनों उदासीन थे, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, तो तीनों का द्रव्यमान क्या था, समान था। लेकिन अब जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऐसी परिस्थिति में जब मैं तीनों के द्रव्यमान की बात करूं, मैं एक मिनट आपको बताता हूं। इसको हम ए कह रहे हैं, ए, इसको बी एंड इसको सी। आवेश स्थानांतरित होने से पहले, आवेश उत्पन्न होने से पहले, आवेश उत्पन्न होने से पहले तीनों के द्रव्यमान की बात करूं तो ए का द्रव्यमान बराबर है बी के द्रव्यमान के एंड सी के द्रव्यमान, ठीक। और आवेश उत्पन्न होने के बाद, आवेश उत्पन्न होने के बाद आवेश उत्पन्न होने के बाद की परिस्थिति की अगर मैं बात करूं तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरित कर दिया। ये नेगेटिव आवेशित, ये पॉजिटिव आवेशित और ये उदासीन। अब मैं तीनों के द्रव्यमान की बात करूं कि इनमें से सबसे ज्यादा भारी कौन सा है। पहले तो तीनों समान थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा भारी कौन सा है, तो इनमें सही आंसर होगा कि ए सबसे ज्यादा भारी है। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं थे तो तीनों के आवेश समान थे, लेकिन अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें दे दिया। मतलब मान लीजिए तीनों का द्रव्यमान कितना था, 10 किलोग्राम। अब मैंने क्या कर दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको दे दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको दे दिया। यानी इसका जो 10 किलो द्रव्यमान था उसमें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया, ऐड हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया, ऐड हो गया। और इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कमी हो गई और इसका द्रव्यमान अभी भी कितना है, 10 किलोग्राम, क्योंकि इसमें ना तो आवेश जुड़ा है ना ही बाहर निकला है। तो अब आप बता सकते हैं कि द्रव्यमान परिवर्तन आवेश के कारण किस तरह होता है। समझ गए होंगे आप 100%, और नहीं आए तो एक बार वापस वीडियो देखे, सब समझ में आ जाएगा। तो अब अगर हम आवेश के क्रम की बात करें तो ये किसके लिए, ये ए के लिए हैं, ये बी के लिए हैं और ये सी के लिए हैं। तो फाइनल ए के लिए ए का क्रम सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 10 किलोग्राम में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐड हो रहा है। फिर बी का होगा क्योंकि 10 किलोग्राम, फिर सी का होगा, क्यों, इसका 10 किलोग्राम, इसका भी 10 किलोग्राम, लेकिन इसके 10 किलोग्राम में से माइनस हो गया एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका 10 किलोग्राम यूं की यूं है, इसका 10 किलोग्राम से कम हो जाएगा, इसका 10 किलोग्राम ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, सी, और फिर उसके बाद बी। तो फाइनली हमारे पास इस तरह क्या होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। और अब हमें क्या करना है कि परिवर्तन निकालना है। क्या, द्रव्यमान में परिवर्तन का हमको निकालना है। तो हम किस तरह है द्रव्यमान में, जो हमारे पास आवेश के स्थानांतरण के कारण जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का मान अगर हमको निकालना है तो हम किस तरह काउंट करेंगे, बस अब उसकी बात करेंगे। और फाइनली ये द्रव्यमान परिवर्तन वाला जो गुण है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालेंगे, द्रव्यमान परिवर्तन। द्रव्यमान परिवर्तन को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये हमको निकालना है, काउंट करना है। चलिए इसको काउंट करते हैं। देखिए हमने क्या किया था, इसमें तीनों का द्रव्यमान कितना था, 10 किलोग्राम माना था 10 किलोग्राम। अब हमने क्या किया, इसमें से इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो उदासीन है तो इसको तो हटाओ साइड में, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। अब इन दोनों पदार्थ में हमने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर दिया, मतलब दोनों में आवेश उत्पन्न हो गया। अब आवेश उत्पन्न हो गया तो आवेश उत्पन्न हुआ तो उस आवेश के कारण
द्रव्यमान में जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ, इस पदार्थ के जो 10 किलो द्रव्यमान था, उस 10 किलो द्रव्यमान में आवेश उत्पन्न होने के कारण जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की हम बात करेंगे। तो किस किस की, ए की एंड सी की बात करेंगे। देखिए थोड़ा क्रम गलत बता दिया, बी आएगा यहाँ पे और सी आएगा, क्योंकि मैं इसको सी बोल दिया था गलती से, मैं इसको सी बोल दिया था, यहाँ पे बी आएगा और फिर सी, क्योंकि बी क्या है, उदासीन, और सी क्या है, सी ये रहा क्या, आवेशित, घनावेशित। तो बी आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो उदासीन है उसका द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा गलत हो गया था। और यहाँ पे भी ये बी और ये सी। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास, ये ध्यान रखना, आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घट गया, इसमें उदासीन है, मतलब सबसे ज़्यादा ए का, फिर बी का, क्योंकि उदासीन है ना तो घटा बढ़ा, लेकिन इससे कम है क्योंकि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ गया, फिर सी में सबसे कम, क्यों, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो 10 किलो में कम हो गया। ये कैलकुलेशन दी, इससे समझ सकते हैं। चलो अब यहाँ पे द्रव्यमान परिवर्तन डेल्टा एम का हमको मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित हुआ, इसमें जो द्रव्यमान की बढ़ोतरी है वो कितने हुई, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। इसमें द्रव्यमान की घटोतरी हुई, यानी घटा द्रव्यमान, कितना घटा, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इसमें द्रव्यमान घट गया। अब मान लीजिए मैं इससे एक और इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित कर देता हूँ, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमने स्थानांतरित कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने स्थानांतरित कर दिए। तो अब इसके द्रव्यमान में कितने घटोतरी हुई, कितना घटा, तो इस पदार्थ के द्रव्यमान में 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या हुआ, घट गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर बढ़ गया। और मान लीजिए मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें स्थानांतरित कर देता हूं, तो अब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। तो अब क्या हुआ, अब भी वही हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर इसमें क्या हो गया, द्रव्यमान घट गया, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर द्रव्यमान बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमने देखिए मैं वही कैलकुलेशन करूंगा जैसे आवेश में किया था, कि एक इलेक्ट्रॉन, एक डेल्टा एम हमको निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि हम स्थानांतरित कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यदि हम स्थानांतरित कर रहे हैं किस में, इस पदार्थ में, यानी एक इलेक्ट्रॉन हम वृद्धि कर रहे हैं, तो माइनस आएगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन वृद्धि, मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब कौन सा आवेश, नेगेटिव, तो यहाँ पे द्रव्यमान में वृद्धि के लिए हम नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि के लिए हम किसका चार्ज का यूज करेंगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। चलो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन की इनटू एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूं me, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, याद रखना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने स्थानांतरित किया तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अगर हमने मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि की, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जब हमने वृद्धि की, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण इसमें कितना द्रव्यमान वृद्धि की हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो वृद्धि का मान हमारे पास आ जाएगा कि नहीं, वृद्धि का मान हमारे पास आ जाएगा, तो कितना आएगा, 2.18, यानी 18.2 इंटू 10 की पावर माइनस 30, इतने द्रव्यमान की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब मान लीजिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की इस पदार्थ में, तो क्या हुआ, डेल्टा एम कितना हुआ, मतलब वृद्धि कितना हुआ, तो इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में वृद्धि हुई वो कैसे निकालेंगे, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना होता है, इतना, तो 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो वो निकालते हैं, करते हैं, तो 27.3 इंटू 10 के पावर माइनस 31। ठीक है, डेल्टा, तो इतने द्रव्यमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई।
तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि करने पर द्रव्यमान में किस तरह वृद्धि होती है। अब बात आती है इसके द्रव्यमान की वृद्धि की, तो हमने बात कर ली। अब इसके द्रव्यमान में घटोत्तरी किस तरह हुई, क्या हुई, उसकी बात करेंगे। देखिए हमने क्या किया था, शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालकर इसमें दिया था, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी की थी। तो इसमें कितने द्रव्यमान की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कमी हो गई। तो यहाँ पे डेल्टा एम कितना आएगा, देखना माइनस आएगा, क्यों, द्रव्यमान में कमी हो रही है। कमी के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस है। तो -1 × 9.1 × 10 की पावर -90, -31। डेल्टा एम निकालूंगा फिर कब, जब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। जब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो इसमें कितने द्रव्यमान की कमी हो गई। तो देखते हैं, -2 × 9.1 × 10 की पावर -31। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की पावर -31 होता है। दो इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 18.2 × 10 की पावर -30। दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। तो इतने द्रव्यमान की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास डेल्टा एम निकाले कब, जब इसमें क्या हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कितना द्रव्यमान में कमी होगी, कितने द्रव्यमान में कमी होगी, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 3 × 9.1 × 10 की पावर -30। तो यहाँ पे डेल्टा एम हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 27.3 × 10 की पावर -31। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दिया, ये 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने इससे निकाल लिए, तो इतने द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। तो एक चीज आप देखो, यहाँ पे क्या ली जा रही है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की संख्या ली जा रही है, जितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यदि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, तो उसके लिए प्लस माइनस ले लेंगे, n इंटू क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एम का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या, डेल्टा एम का फॉर्मूला। सही से लिखते हैं इसको, सही से लिखते हैं। डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन एम ई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस, यानी ये देखो डेल्टा एम यदि वृद्धि हो रही है तो हम प्लस का साइन लगा के लेंगे, यानी द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर लेंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन आए वो लिख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि द्रव्यमान में घट रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए वो इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों लगाए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो अब आवेश के गुणधर्म में आवेश के द्रव्यमान परिवर्तन, तो इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं है, ऐसे ही है कि जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उतने एक मतलब जितना जो आवेश के कारण जो द्रव्यमान परिवर्तन होता है वो उत्पन्न होने वाले आवेश के अकॉर्डिंग के अनुसार, मतलब प्लस है या माइनस, उसके अनुसार उसको यदि एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, अब परिवर्तन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो उसकी थ्योरी लिख लेते हैं, थोड़ी सी देखते हैं थ्योरी क्या है। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे पास इसकी थ्योरी और इसका जो है फॉर्मूला है। क्या दे रखा है इसकी थ्योरी कि किसी पदार्थ में आवेश के कारण उत्पन्न परिवर्तन, आवेश के कारण द्रव्यमान में उत्पन्न परिवर्तन पदार्थ में उत्पन्न आवेश का एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पदार्थ में जितना आवेश उत्पन्न हुआ है उस आवेश को एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस जो पदार्थ के अंदर जो द्रव्यमान परिवर्तन हुआ है डेल्टा एम हमारे पास आ जाएगा। उसी का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन एम ई। ठीक है, एन एम ई क्या होगा,
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। आवेशों के स्थानांतरण, आवेश उत्पन्न आवेश से यही तात्पर्य, जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे यानी आएंगे या फिर जाएंगे उतना ही तो आवेश उत्पन्न होगा ना, तो वही बात है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की संख्या, एंड ये हो गया द्रव्यमान परिवर्तन। तो इस तरह क्या किया हमने, ये चीज कंप्लीट कर ली। अब फाइनली एक गुणधर्म और बचा है, आवेश संरक्षण, वो भी इस क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, जो 5वें नंबर का जो अपना गुणधर्म है आवेश संरक्षण, वो देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्या है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी इस दुनिया में आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। यानी इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न कर सकते हैं कि इस संसार में इलेक्ट्रॉनों का निर्माण कर सकते हैं क्या, नहीं, हम इलेक्ट्रॉनों का निर्माण नहीं कर सकते। क्या हम इलेक्ट्रॉनों को नष्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को नष्ट नहीं कर सकते। मतलब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितना इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित है, ना ही तो ये कम है और ना ही ये ज़्यादा है। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं तब धारा उत्पन्न होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किए जाते हैं, जो वहाँ पे पानी डालकर, कोयला डालकर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया जाता है, तो वो क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं किया जाता भाई, वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं किया जाता, वो पानी और कोयले से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है। उनके अंदर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अच्छा सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन का, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ताकि जब उनसे इलेक्ट्रॉन निकले तो हम क्या कर सके, हम जब उनसे इलेक्ट्रॉन निकले तो हम क्या कर सके, उसका यूज़ कर सके, उसका धारा प्रवाह में क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो बस वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी को, वही चीज़ है कि आवेश क्या है, इस संसार में संरक्षित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संरक्षित है तो आवेश संरक्षित है। इलेक्ट्रॉन बढ़े तो आवेश बढ़े, इलेक्ट्रॉन घटे तो आवेश घटे, क्योंकि सब कुछ आवेश किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन पर। ये हमने आवेश की संकल्पना में पढ़ा था कि पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, आवेश पे। तो क्या कहेंगे हम कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो लिखता हूं, देखिए, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास बात क्या आती है, कुल मिला के बात ये आती है कि आवेश इस ब्रह्मांड में निश्चित है। क्या, आवेश इस ब्रह्मांड में निश्चित है। तो फाइनली ये चीज तो समझ गए आवेश संरक्षण से हमारा क्या तात्पर्य है। और भी मैं आपको समझाता हूं। आपने जब आवेश की संकल्पना पढ़ी थी तब आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी। क्या, मैं रिएक्शन समझा रहा हूं। देखिए, अपने को क्या था, Na, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। अब इस सोडियम भाई साहब को क्या करना था, अपने स्थायित्व में जाना था। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और अपना अष्टक का पूर्ण कर लिया। और ये कहाँ चला गया, स्थायित्व में चला गया। क्या चला गया, स्थायित्व में। फिर एक इलेक्ट्रॉन का जो त्याग सोडियम ने किया, इसको क्या कर लिया, क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया। क्यों,
क्योंकि क्लोरीन का जो अष्टक है उसको एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर ही पूरा किया जा सकता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो 8 हो जाएगा अष्टक पूरा। तो बस क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जो इसने त्याग किया। तो हमारे पास क्या आया, Cl-। अब अगर हम इसकी नेट रिएक्शन निकालें, इसका योग करें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, देखिए Na प्लस एंड Cl प्लस Cl माइनस, तो क्या आएगा NaCl ऐसा लिख देंगे बिल्कुल। तो इस चीज को अब हम क्या मिटा देंगे और इस रिएक्शन को यहाँ उठा के रख देंगे, इस चीज को मिटा देंगे। ये रिएक्शन मेरे को चाहिए थी इसलिए मैंने ये सब समझाया था। तो ये कॉपी में आप लिख लेना जो मैंने अभी आपको लिखाया था, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में, बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या है NaCl Na प्लस एंड Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा NaCl। अब देखो इसमें अभिक्रिया से पूर्व पॉजिटिव चार्ज कितना है, अभिक्रिया से पूर्व पॉजिटिव चार्ज, अभिक्रिया से पूर्व पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो +1, कितना +1, जो कि सोडियम पे उपस्थित है। अब सेकंड नंबर पे ये लिखेंगे कि अभिक्रिया से पूर्व नेगेटिव चार्ज कितना है। तो आप बताइए अभिक्रिया से पूर्व नेगेटिव चार्ज कितना है, -1 जो कि क्लोरीन पे उपस्थित है, तो 1, ठीक है। और अभिक्रिया से पूर्व अगर टोटल चार्ज की बात करूं, अभिक्रिया से पूर्व टोटल चार्ज, कुल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, +1 एंड -1 टोटल 0। यानी अभिक्रिया से पूर्व हमारे पास चार्ज कितना है, टोटल 0। अब बात करेंगे अभिक्रिया के पश्चात की। तो अभिक्रिया के पश्चात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभिक्रिया के पश्चात हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, 0, नेगेटिव चार्ज कितना है, 0, और अभिक्रिया के पश्चात टोटल चार्ज की बात करें तो वो भी कितना है, 0। तो आप एक चीज देखिए कि अभिक्रिया से पूर्व टोटल चार्ज तथा अभिक्रिया के पश्चात टोटल चार्ज कितना है, 0। कुल मिला के बात ये आती है कि जो हमारे पास इस संसार में रिएक्शंस होती है या कुछ भी होता है तो आवेश संरक्षित रहता है। अभिक्रिया से पूर्व भी जितना चार्ज होता है, जो अभिक्रिया होती है उससे पूर्व भी जितना चार्ज होता है वो अभिक्रिया के पश्चात भी उतना ही होता है। क्या लिखेंगे हम, इसके लिए एक लाइन लिखेंगे, क्या, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व टोटल चार्ज, अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त टोटल चार्ज समान होता है। इससे यह पता चलता है, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मैंने कहा था आज ये दोनों गुण कंप्लीट कर लेंगे और अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम आवेशन स्टार्ट करेंगे, अपना टॉपिक है आवेशन। चलिए टाटा बाय बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।